ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहोगे या नहीं कहोगे? अरे जोर से बोलो, कहोगे या नहीं कहोगे? भाइयों बहनों, ममता की सरकार निकालने का मतलब है घुसपैठ मुक्त बंगाल बनाना। मुझे बताओ, बंगाल से घुसपैठियों को निकालना है या नहीं निकालना है? ऐसी आवाज से निकलेंगे क्या? जरा जोर से बोलो, बंगाल से घुसपैठियों को निकालना है या नहीं निकालना है? क्या दीदी निकाल सकती है? क्या भाईपो निकाल सकता है? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। ये ममता दीदी ने 600 एकड़ भूमि जो बीएसएफ को चाहिए वो नहीं देती, क्योंकि बाढ़ लगाने का काम पूरा न हो, और फिर बीएसएफ के जवानों पर आरोप लगाती है कि वो घुसपैठ करा रहे हैं। अरे ममता दीदी, बीएसएफ के जवान देश के लिए अपना सर कटा सकते हैं, वो घुसपैठियों को नहीं घुस। आपके दिन अब समाप्त हो चुके हैं। 5 मई को भाजपा सरकार बनेगी और 45 दिन में पूरी 600 एकड़ भूमि हम बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए दे देंगे। इससे घुसपैठ तो बंद होगी, परंतु इससे समाप्त नहीं होता। भाइयों बहनों, हम पूरे बंगाल और देश भर से एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। ये घुसपैठिया जो है वो हमारे युवाओं की रोजगारी खा रहा है, गरीबों के चावल खा रहा है और देश के अंदर दंगे करा रहे हैं। मैं सारे घुसपैठियों को कहना चाहता हूं कि 5 मई की शाम से ही बंगाल छोड़कर वापिस जाना शुरू कर देना। भैया, आपका टाइम समाप्त है। मैं यहां पर जब पश्चिम वर्धमान में आया हूं, मुझे सुबह कुछ पत्रकारों ने फोन किया कि भैया वहां गुंडों का बहुत त्रास है, दीदी के गुंडे, भाईपो के गुंडे परेशान करते हैं ना। भाई, करते हैं या नहीं करते हैं जरा? मगर 23 अप्रैल को मतदान है। मैं सारे गुंडों को माइक में कहकर जाता हूं, अपने घर के बाहर मत निकलना, वरना 5 मई के बाद अपनी खैर नहीं है, खैर नहीं। भाइयों बहनों, बेखौफ बेरोक-टोक मतदान करना। ममता के कोई गुंडे की मजाल नहीं है इस बार बंगाल के मतदाता को रोक पाए, किसी की मजाल नहीं। बड़ी संख्या में मतदान होते ही ममता का जाना सुनिश्चित हो जाएगा। आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने गांव मोहल्ले से सभी मतदाताओं को
12 बजे के पहले मतदान मथक पर लेकर आना है। भाइयों बहनों, इस जिले की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालनी है। मुझे बताओ, आप भाजपा को 9 सीटें जिताओगे क्या? ये ममता दीदी ने एक जमाने में पूरे भारत का औद्योगिक केंद्र माने जाने वाला बंगाल आज युवाओं को बेरोजगार कर दिया। हमने तय किया है कि बंगाल के अंदर भाजपा सरकार बनते ही 5 बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाकर पूरे बंगाल में फिर से इंडस्ट्री वापस लाने का काम नरेंद्र मोदी जी